मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूपी के महोबा में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास होने की खुशी में जश्न मनाया। जश्न मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तर पर जुटे और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने की खुशी में वहां ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब डांस किया। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कुछ कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धारा 370 हटने की खुशी में काफी देर तक पार्टी दफ्तर के बाहर आतिशबाजी भी की। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने पीएम और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। कश्मीर जिसके ऊपर अभी तक ये धाराएं लगी हुई थी, विशेष राज्य का दर्जा था, वो खत्म हुआ। अब आगे पीओ की हमारा। फ्रांस में फ्रैंकी ज़पाटा नाम के एक आदमी ने होवर बोर्ड यानी उड़ने वाले बोर्ड की मदद से इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि पिछले महीने समंदर पार करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन इस बार वो फ्रांस के सेंगे से समंदर को पार करते हुए इंग्लैंड के डोवर तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस सफर के लिए उन्होंने एक गाड़ी पर ऊंचा स्टैंड लगाया था। उड़ने वाले बोर्ड को तैयार करने के बाद उन्होंने वहां से उड़ान भरी। उनके करतब को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक वहां पहुंचे थे, जिनमें उनके परिवार वाले भी शामिल थे। C'est fini. On a réussi et je suis contente parce que c'est beaucoup de travail. समंदर के ऊपर फ्रैंकी ज़पाटा की उड़ान को 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से देखा जा रहा था। करीब 35 किलोमीटर की दूरी ज़पाटा ने 22 मिनट में तय कर ली। I'm feeling lucky and yes, it's just an amazing moment. 10 दिन पहले फ्रैंकी इंग्लिश चैनल पार करने के दौरान संतुलन खोकर समंदर में गिर गए थे। अब कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने का ऐलान किया, जिसके तहत वो उड़ने वाली कार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर कांग्रेस के नेताओं में मतभेद सामने आ गए। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने पार्टी लाइन से हटकर आर्टिकल 370 को एक भूल बताया और केंद्र के फैसले का स्वागत किया। यह एक राष्ट्रीय संतोष की बात है। एक भूल जो आजादी के समय हुई थी, उस भूल को देर से ही सही सुधारा गया और ये स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं कि व्यापक रूप से पूरे देश को ये अच्छा लगा। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी आर्टिकल 370 हटाने के मुद्दे पर पार्टी के रुख से अलग जाकर इसका समर्थन किया। इस मुद्दे पर चर्चा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र की भावना के अनुकूल, राष्ट्र के हितों को सामने रखकर होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब कंस्ट्रक्टिव डिबेट होती है, जब एक न्याय संगत डिबेट होती है, तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। अपने ट्वीट में देवड़ा ने लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर्टिकल 370 को उदार बनाम रूढ़िवादी बहस में तब्दील कर दिया गया। पार्टियों को अपनी विचारधारा से अलग हटकर इस पर बहस करनी चाहिए कि भारत की संप्रभुता और संघवाद, जम्मू कश्मीर में शांति, कश्मीरी युवाओं को नौकरी और कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए बेहतर क्या है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन किया है। ट्वीट कर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा कि मेरा पहले से ये विचार रहा है कि 21वीं सदी में अनुच्छेद 370 का औचित्य नहीं है और इसको हटना चाहिए। ऐसा देश की अखंडता और जम्मू कश्मीर की जनता को, जो हमारे देश का अभिन्न अंग है, के हित में भी है। मगर पूरी तरह से मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि इसका क्रियान्वयन शांति और विश्वास के वातावरण में हो।